तो किसान रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन पा रहे थे। कहा कि 4 महीनों में 100वीं किसान ट्रेन उनकी तरफ से दी गई है। करोड़ों किसानों को इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी। 4 महीने में 100वीं किसान ट्रेन है जिससे किसानों को फायदा होगा। 80% जो छोटे किसान हैं उनको किसान ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब किसानों के लिए बाजार बढ़ गया है। ऐसी ट्रेनों के जरिए वो अपने उत्पाद को, चाहे फसल हो, उसको दूसरी मंडियों तक पहुंचा पाएंगे और इससे ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। 100वीं किसान ट्रेन रवाना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे बताए। साथ ही ये भी कहा कि करोड़ों किसानों को इससे फायदा होगा। 80% जो छोटे किसान हैं उनको किसान ट्रेन का सीधा फायदा होगा। वो अपने सामान को, फसलों को, उत्पाद को दूसरे बाजारों में पहुंचा पाएंगे। छोटे किसानों को इससे नया बाजार मिलेगा। ट्रेन से खेती में बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में जरूर दिखेगा। हमारी नीयत साफ और नीति स्पष्ट है। एक तरफ जहां हजारों की तादाद में किसान राजधानी के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि सरकार हर हाल में किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। ये 100वीं ट्रेन है जो 4 महीने में चलाई गई है सरकार की तरफ से, जिसका सीधा फायदा किसानों को और उनमें भी जो 80% छोटे किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नीयत साफ है और नीति भी साफ है। ट्रेन से खेती में बड़ा बदलाव आएगा। ये कोल्ड स्टोरेज की तरह काम करती हैं और जो छोटे किसान हैं वो भी अपने उत्पाद को दूसरे बाजारों में, दूर दराज के बाजारों में पहुंचा पाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि 4 महीने में 100वीं किसान ट्रेन है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर अब बड़ी खबर किसान आंदोलन पर। यह बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र ने किसानों को औपचारिक न्योता भेजा है। 30 दिसंबर को केंद्र और किसानों के बीच में बैठक होगी। सरकार ने 40 किसान संगठनों को निमंत्रण दिया है बातचीत का। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में अब ये अगले दौर की बैठक होगी। बुधवार को 7वें दौर की बैठक सरकार और किसानों के बीच में। सरकार की तरफ से कहा गया, हम खुले मन से समाधान के लिए तैयार हैं। इससे पहले 4 सूत्रीय एजेंडा भेजा गया था, लेकिन इंतजार था किसान संगठनों को कि सरकार लिखित में औपचारिक तौर पर निमंत्रण भेजे, तब बातचीत एक बार फिर से शुरू हो जो रुक गई थी। अब किसान आंदोलन पर न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है कि केंद्र ने किसानों को औपचारिक बातचीत का न्योता भेज दिया है। 30 दिसंबर को 7वें दौर की बातचीत होगी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। इस न्योते में सरकार ने 40 किसान संगठनों को शामिल किया है। दोपहर 30 तारीख को 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। 7वें दौर की यह बैठक बुधवार को दोपहर 2 बजे होगी। सरकार की तरफ से कहा गया, हम खुले मन से समाधान के लिए तैयार हैं। चलिए और जानकारी लेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी उमेश शर्मा सिंगू बॉर्डर से, तो वहीं रोहित बंसल किसान भवन से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उमेश, आपके पास मैं आना चाहती हूं। जिसका इंतजार था किसानों को कि अभी तक निमंत्रण नहीं मिला सरकार की तरफ से, अब कम से कम बातचीत के लिए निमंत्रण मिल गया है। वहां कैसी हलचलें हैं? किसान भी अपने स्तर पर बैठक कर रहे थे। अब क्या अगली रणनीति, क्योंकि बातचीत के बात अब बढ़ गई है आगे, यानी एक बार फिर से दोनों धड़े मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते नजर आएंगे। देखिए सुदेश, जो किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग है वो अभी जस्ट 5 या 7 मिनट में 10 मिनट में शुरू होने वाली है। मैं अगर आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊं, यहाँ पर किसान जो आगू हैं वो अंदर इस हॉल में हैं, वो जो यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर देखिए बाहर लिस्ट बनती है। यहाँ पर इस तरह से जो किसान लीडर जो आगू हैं उनका नाम और जो जत्थेबंदी है वो नोट किया जाता है। उसके बाद किसान लीडर अंदर जाते हैं और किसान लीडर यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में देखिए कि ये वो हॉल है जहाँ पर किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग अभी कुछ देर में शुरू होगी। अभी कुछ देर में ही मीटिंग में अभी किसान जो है वो आगू पहुंच रहे हैं, जो किसान नेता है वो पहुंच रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पे मीटिंग शुरू होगी। जहां तक बात रही सरकार के, जो सरकार ने लेटर भेजा है वो किसान
जो जत्थेबंदियां हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके पास पहुंच चुका है। अब उस पर डिस्कशन होगा, क्योंकि जो प्रस्ताव था, 4 सूत्रीय प्रस्ताव था, वो उसमें साफ कहा गया कि उस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो अब ये मीटिंग जो है सुदेश, क्योंकि 7वें दौर की बातचीत 29 को होनी थी, वो अब 30 को होगी, और जो 4 सूत्रीय मांग थी किसान जत्थेबंदियों की, उस पर भी लेटर में साफ कह दिया गया कि इस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो अभी जो आपको हमने तस्वीरें दिखाई, ये कुछ देर में यहाँ पर जो किसान लीडर हैं वो यहाँ पर हॉल में मीटिंग करेंगे। मीटिंग अभी शुरू होगी, 4 बजे का समय था, लेकिन 1 घंटा लेट ये मीटिंग हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जब चर्चा होगी रणनीति को लेकर के, किस तरह से जो सरकार का चिट्ठी, सरकार का जो लेटर आज आया है, उस पर कैसे होगा, रणनीति क्या होगी, जो विस्तृत चर्चा कैसे होगी, पूरा एक रणनीति इस पर तैयार की जाएगी। क्योंकि 1 घंटा लेट मीटिंग है, तो सोचिए कि 4 बजे का समय था, 5:10-12 से ज्यादा का समय हो चुका है, तो लिहाजा ये मीटिंग लेट चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो 7वें दौर की बातचीत होगी, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वो इस आंदोलन की दिशा और दशा को तय करेगी। जी बिल्कुल, सभी की नजरें इस बैठक पर काफी महत्वपूर्ण। ये बैठक एक रुकावट के बीच अब उम्मीद ये जगी कि फिर से बातचीत होगी, लेकिन इस बातचीत से कोई हल निकले ना निकले, लेकिन ये तय हो जाएगा कि आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या होगी और सरकार क्या चाहती है। लेकिन रोहित, आपसे हम जानना चाहते हैं, सरकार ने आज एक बार फिर से कहा कि वो खुले मन से बातचीत को तैयार है। उधर बॉर्डर पर भी लगातार आपने देखा किस तरीके से रणनीतियां बन रही हैं, बदल रही हैं। अब इस आंदोलन को कहां जाता देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो अब जिसका इंतजार था कि निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण दे दिया गया है, अब आगे क्या आसार नजर आ रहे, क्या बातचीत से बात बन पाएगी? जी बिल्कुल, जो किसानों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी थी, उसमें किसानों ने बोला था कि हम 29 दिसंबर को आपके साथ सुबह 11 बजे बात करना चाहते हैं। उसके बाद केंद्र ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आज देर शाम केंद्र की तरफ से किसानों के लिए रिप्लाई आया, जिसमें कहा गया कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे किसानों के साथ बातचीत होगी। पर किसानों ने जो 4 सूत्रीय एजेंडा अपना सरकार को दिया था, उसमें किसानों ने बोला था कि हम पहली मांग करते हैं, जो सबसे बड़ी मांग है, कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, और इन कानूनों को रद्द करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाएगा, इस चीज पे हम विचार चर्चा करना चाहते हैं। और इसी को लेकर किसानों ने कल सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील है उनके साथ भी बातचीत की कि कौन सा ऐसा एजेंडा हो सकता है, कौन सा तरीका हो सकता है जिससे इन कानूनों को रद्द किया जा सकता है। और उसके बाद अब जब केंद्र सरकार की चिट्ठी आती है, तो उसमें बेहद खास चीज है कि कहीं पर भी रद्द शब्द यूज नहीं किया गया है। अगर आप पूरी चिट्ठी को पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया कि हम तीनों कानूनों के ऊपर विचार चर्चा करना चाहते हैं। इसके अलावा एमएसपी की गारंटी देने के लिए विचार चर्चा करना चाहते हैं, और दोनों बिलों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। पर रद्द शब्द का इस्तेमाल कहीं पे नहीं किया गया, और साथ में बोला गया कि इन पूरे मुद्दों पर खुले विचार चर्चा करने के लिए तैयार है। जैसी चिट्ठियां पहले आती थी वैसी एक ये चिट्ठी है। सो देखना बेहद अहम रहेगा कि आज की मीटिंग में किसानों ने, क्योंकि बोला था कि अगर मीटिंग में रद्द करने का एजेंडा तय करके हमको भेजा जाएगा तभी हम विचार चर्चा करेंगे, अदरवाइज हम केंद्र के साथ विचार चर्चा नहीं करेंगे। पर आज की जो लेटर है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें कहीं पर भी रद्द शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो देखना बेहद अहम रहेगा कि क्या किसान 30 तारीख की मीटिंग के लिए तैयार होते हैं, या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। पर उससे पहले जब 29 तारीख किसानों की तरफ से दी गई थी, तो उन्होंने बोला, लेकिन वही मैं रोहित आपसे समझना चाहती थी कि 32 दिन हो गए हैं किसानों को धरने पर बैठे हुए, राजधानी की सीमा पर डटे हुए। अब क्या लगता है, सरकार भी में ज्यादा झुकती नजर नहीं आई है, और बीच में तो बातचीत का सिलसिला भी थम गया था। अब एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है, किसानों की पहल की, हम कहेंगे कि पहल की गई किसानों की तरफ से। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, जो अभी तक हमें दिखाई दे रहा है, क्या अभी किसान संगठन थोड़ा झुक रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि किसानों को भी थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, और अगर अपनी मांगे मनवानी है तो कम से कम सरकार को इस तरह से संदेश जाए कि वो रद्द करवाने पर नहीं, कम से कम संशोधनों पर ही सरकार मान जाए? जी बिल्कुल, किसान इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हम संशोधनों पे मानने वाले नहीं हैं। किसानों की सीधी मांग, और जो बड़ी मांग हम कह सकते हैं कि सीधी मांग यही है कि उन्होंने बोला है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। और बड़ी बात किसान कहते हैं कि आज तक हमने केंद्र सरकार की इस बात की मांग ही नहीं की कभी कि इन बिलों में संशोधन किया जाए। हम शुरू से ये बोलते हैं कि इन बिलों को रद्द किया जाए। केंद्र ने हमसे पूछा कि इन बिलों को रद्द क्यों किया जाए, तो उसके बाद हमने उन बिलों की कमियां उनको गिनवाई, और जो कमियां हमने उनको गिनवाई थी, उन कमियों को इन्होंने संशोधन का रूप दे दिया, और बार बार कह रहे हैं कि अगर और संशोधन की जरूरत है तो वो करवा सकते हैं। पर हम कभी भी संशोधन के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं गए हैं। हम हर बार यही कह के गए हैं कि हम बिलों को रद्द करवाने आए हैं। जी,
लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा रोहित कि किसान संगठन के नेता इस पर क्या राय मशवरा करते हैं। बैठक कुछ देर बाद होने वाली है, वहां से भी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं, लेकिन आज सरकार की तरफ से औपचारिक न्योता भेज दिया गया है। दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। संघर्ष को देखते हुए देखना यह होगा कि अब क्या बातचीत से इस समस्या का हल हो पाएगा। शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। उमेश, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ किसान संगठन कुछ देर बाद बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे, दूसरी तरफ सरकार ने किसानों के 4 सूत्रीय एजेंडे पर जवाब दिया है, बातचीत का न्योता दिया है कि 30 तारीख को 2 बजे दोपहर में बातचीत वो करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस बातचीत से अब फाइनल कोई बात बन पाएगी या नहीं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।